कि रात बीत गई सवेरा हुआ, रीछ वानर फिर दरवाजों पर जा टटे। रीछ और वानर लंका के चारों दरवाजों पर जाकर डट गए। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा कि जिस किसी को अपनी जान प्यारी हो वो युद्ध में मेरे साथ ना जाए। युद्ध में मेरे साथ वही चले जिसको अपनी जान प्यारी ना हो, जिसको युद्ध लड़ना हो, जिसके अंदर विजय की भावना हो, जिसका मन लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जाकर मन डामाडोल ना हो जाए, ऐसे व्यक्ति मेरे साथ मत जाना, वो अभी से यहीं पे रह जाओ। जिसका मन बदल जाए ऐसे मत बन जाना वहां पे जाके। अच्छा हो वो अभी से यहीं से भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख होने में भलाई नहीं है। कोई युद्ध में जाकर भागे कि मैं जान बचाए अपनी, ऐसा मत करना। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है और जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं अपने ही उत्तर दे सकता हूं। तो जिस किसी को लगता है ना अपनी जान प्यारी नहीं है, जान प्यारी है, तो भैया यहीं पे रह लो। अपनी जान का मोह छोड़ दो तो मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझारू लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। उस समय जब रावण चलने लगता है तो असंख्य विभिन्न प्रकार के अपशकुन होने लगते हैं। लेकिन रावण इतना घमंडी है, उन अपशकुन को नहीं देख रहा है। उसे अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व है। तो रावण उन अपशकुन को देखते ही नहीं है, उसे बड़ा घमंड है अपने बल का। अत्यंत गर्व के साथ वह शकुन अशकुन का विचार नहीं करता। रावण को इतना घमंड है कि उसे कोई विचार नहीं है शकुन हो या अपशकुन हो, उसे तो अपनी भुजाओं के बल का घमंड है। हथियार उसके हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंगाड़ते हुए भाग जाते हैं। ऐसे हथियार गिरा रहा है। सियार गिद्ध कौए और गधे शब्द कर रहे हैं। आवाजें आ रही हैं किसकी? सियार की, गिद्ध की, कौए की, गधों की, और बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। कुत्तों की आवाज आ रही है। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं कि मानो काल के दूत हो, मृत्यु का संदेशा सुना रहे हो। जो जीवों के ध्रुव में रत है, मोह के वश हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है? नहीं हो सकती। इसी प्रकार रावण को शांति नहीं है। तो राक्षसों की अपार सेना चल पड़ी। चतुरंगनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं। अनेकों प्रकार के वाहन, रथ और सवारियां हैं। बहुत से रंगों की पताकाएं और ध्वजाएं लगा रखी हैं चतुरंगनी सेना में। कैसी सेना है रावण के पास? चतुरंगनी सेना। बहुत सी टुकड़ियां हैं, बहुत से वाहन हैं, रथ हैं, सवारियां हैं, बहुत सी पताकाएं, ध्वजाएं लगा रखी हैं। मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादलों। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं जो युद्ध में बड़े शूर वीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। राक्षस हैं तो माया जानते हैं, शूरवीर हैं। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, सज रही है, सजी हुई फौज है, मानो वीर वसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। इतनी धूल उड़ी उस सेना के आने से, चलने से, कि सूर्य छिप गया और फिर सहसा पवन रुक गई। पृथ्वी अकुला उठी, मरुत थकित वसुधा अकुलाई।
वसुधा मतलब पृथ्वी। पनव निशान घोर रव बाजही, प्रलय समय के घन जनु गाजही। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। इंस्ट्रूमेंट भी बज रहे हैं, सेना चल रही है। सेना का जोश बढ़ाने के लिए संगीत वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं। बेरी, नफीरी, तुरही, शहनाई, इसमें योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बजाया जा रहा है। प्राचीन काल में मारू राग बजाया जाता था, जिससे जोशवर्धन होता था। रणभूमि में राणु मारू राग भी बजाया जाता था। मारू राग ऐसा राग है, रण क्षेत्र में बजाया जाता है सैनिकों का जोश बढ़ाने के लिए। लेकिन इसका एक और पक्ष है, ये राग वैराग्य को भी प्रस्तुत करता है, वैराग्य का प्रतीक है। तो जहां पे वैराग्य दिखाना, तो वहां भी इस राग को बजाया जाता है। तो सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान करते हैं। कि रावण ने कहा अपने योद्धाओं से कि हे उत्तम योद्धाओं, सुनो, तुम रीछ वानरों के शरीर को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। और जब सब वानरों ने ये खबर पाई तो श्री रघुनाथ जी की जय जयकार करते हुए दौड़ पड़े। कैसे? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वे विशाल और काल के समान कराल वानर भालू दौड़े कि मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। इस प्रकार वो भालू और वानर दौड़ रहे हैं। लग रहा है कि जैसे कोई पंख लगा के वानर, पंख लगा के पर्वत उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं, जो रीछ और वानर हैं, कई कई रंगों के हैं, कई प्रजाति के हैं। और क्या हथियार हैं वानर रीछ के? नख, नाखून, दांत। किसी ने पर्वत उठा रखा है, किसी ने वृक्ष को तोड़ के उठा लिया है। ये उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं, किसी का भी डर नहीं मानते। जो वानर भालू हैं बड़े बलवान हैं, उन्हें किसी का डर नहीं है। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। यानी रावण की वो उपमा क्या देते हैं? हाथी के समान है रावण, और श्री राम किसके समान है? शेर के समान है। कि हमारे शेर श्री राम जी इस हाथी का आज मर्दन करेंगे।